समझेंगे और उसको जवाब देंगे। हम शिक्षक के लिए लड़ते हैं। जब तक हम संगठन चलाते हैं, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तब तक हम जिस भाषा में सत्ता के लोग समझेंगे उसी भाषा में समझाएंगे। हम लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं। गांव में जब सांड भैंसा आ जाता है, फसल चरने लगता है, तो शास्त्रीय संगीत सुनाने से नहीं भागेगा। जो हटी जा भैंसवा मती खाओ खेतवा, उसके लिए लुकियारी बांधना पड़ता है। जब तक लुकियारी नहीं बांधिएगा तो सांड भैंसा नहीं भागता है, उसको उसी के भाषा में समझाना पड़ता है। और हमको जो लोग ज्ञान दे रहे थे कि बोलने नहीं आता है, मैं आज फिर बोल रहा हूं, आवारा कुत्ते और महागठबंधन के धोखेबाज नेताओं, बिहार के शिक्षकों को अपमानित करना बंद करो। मैं फिर बोल रहा हूं, आज भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने चले हो। भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने वाले बर्बाद हो जाओगे। जो कहते थे कि हम जदुवंशी हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण के वंशज खुद को कहने वाले तेजस्वी यादव, लालू यादव, गंगा जी में जाकर डूब कर मर जाओ। मैं तो तुम्हें गंगा जी में भी डूबने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि गंगा नापाक हो जाएगी तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण। जो कृष्ण का वंशज होगा वह चक्र चलाएगा, सुदर्शन चक्र चलाएगा। कृष्ण को चुनौती देने वाले लोगों को अविलंब जूता मार कर शिक्षा विभाग से बाहर करो। आज तक कभी ऐसा हुआ क्या? कृष्ण जन्माष्टमी पर पहरा लगेगा, रक्षाबंधन के त्योहार पर पहरा लगेगा। मेंटल डिसऑर्डर पदाधिकारी रक्षाबंधन के त्योहार पर रोक लगा है। मुगल काल में रक्षाबंधन पर के त्योहार पर रोक नहीं लगा। पता है रक्षाबंधन का इतिहास? सत्ता में बैठे हुए लोग ये जो भी कुछ करवा रहे हो, ये केवल शिक्षकों को अपमानित नहीं कर रहे हो, ये बिहार के अस्मिता को बर्बाद करने पर तुले हो तू लोग। रक्षाबंधन का त्योहार महाभारत काल में जब शिशुपाल पर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र चलाया था, तो सुदर्शन चक्र जब वापस आया तो उनकी उंगली कट गई थी। और उंगली जब कट गई थी तो द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर उस उंगली को बांधने का काम किया था। और उस आंचल के टुकड़े का मोल चुकाने के लिए, उसका कर्ज उतारने के लिए जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा वस्त्र का पहाड़ लगा दिया। यह होती है प्रतिबद्धता और यह होता है रक्षाबंधन का महत्व। यह रक्षाबंधन का त्योहार केवल हिंदू और मुस्लिम का त्योहार नहीं है। जो लोग आज हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं और इसको धार्मिक मामले से जोड़ रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। रक्षाबंधन का त्योहार जो कहते हो कि हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, वह इतिहास में नहीं है, वह काल्पनिक है, तो मान लिया वो काल्पनिक है, हम वो भी मान लेंगे आपकी बात को। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह बताता है कि नहीं बताता है कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती को जब बहादुर शाह ने उस पर कब्जा करना चाहा, उसको चुनौती दी, उसको घेरने की साजिश रची, तो चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने एक धागा भेजा था, एक राखी भेजी थी। और किसे भेजी थी? हुमायूं को भेजी थी। और हुमायूं जो मुगल था उसको भेज करके और वह मदद मांगी थी। और हुमायूं उस धागा के महत्व को समझते हुए वह बहादुर शाह से लड़ने के लिए चल पड़ा। हालांकि रास्ते में दूसरे राजाओं ने उसका विरोध कर दिया, विलंब हुआ, इसके कारण कर्णावती को जौहर करना पड़ गया, कर्णावती को बचा नहीं सके। लेकिन बाद में बहादुर शाह को मार करके और फिर चित्तौड़ को पुनः मुक्त कराया था। जिसे तुम रक्षाबंधन का एक धागा का बंधन समझते हो, जिसे एक धागा का सूत्र समझते हो, रक्षाबंधन को एक महज एक छोटा सा पर्व समझते हो। अर्चना और उपासना एक्सप्रेस चलाने वाले तुम क्या समझोगे कि धागा का क्या महत्व है? धागा का महत्व यह होता है कि हम अपने बच्चों में वह मूल्य पैदा करें, हम अपने बच्चों में वह आदर्श स्थापित करें जो अगर कोई माँ बहन अपनी रक्षा के लिए एक धागा भेज करके और हमसे मदद मांगे तो हम अपना सिर कटा दें उसकी रक्षा के लिए। यह मूल्य पैदा करने की, यह नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाला यह त्योहार रक्षाबंधन। और ऐसे रक्षाबंधन के त्योहार पर कहते हो कि विद्यालय हम खोल कर रखेंगे, कौन बच्चा आ जाएगा स्कूल में? कोई बच्चा स्कूल में आने वाला नहीं है।
शिक्षक को जबरन बुला लोगे, बच्चा कहां से चलाएगा? और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये लोग, वो जानबूझ करके लोग कर रहे हैं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनका परिवार नहीं है। जिसका परिवार नहीं होगा, जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिसकी पत्नी नहीं होगी, जिसकी बहन नहीं होगी, वह रक्षाबंधन का महत्व नहीं समझ सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को आप रद्द कर दीजिएगा। 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण को चुनौती देने चले हैं ना। कृष्ण का भक्त केवल हिंदू नहीं, जो वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। रसखान से बड़ा भक्त कौन हुआ है कृष्ण का? रसखान ने तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण की रचनाओं में। आज भी श्री कृष्ण के लिए जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो मुसलमानों के घर में तैयार होते हैं। श्री कृष्ण जो है केवल हिंदुओं के केवल देवता मात्र नहीं है, हिंदुओं के केवल आराध्य मात्र नहीं है, वह भारत की अस्मिता के प्रमाण है। भारत की जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक जो गाथा है उसमें रचे बसे हैं। यहां के लोक जीवन में कृष्ण बसे हैं और आप कृष्ण को चुनौती देने चले हैं। और जो खुद को कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, यदुवंशी कहने वाले लोग आज उनके शासनकाल में कृष्ण जन्माष्टमी पर छुट्टी जो है रद्द हो जाए, बहुत दुखद है, बहुत दुखद। मेरे साथियों, आप जो जहां हैं वहीं से विरोध करिए। विरोध होना चाहिए, विरोध होगा। और जब तक इस सिरफिरे पदाधिकारी की विदाई नहीं हो तब तक आंदोलन में ढिलाई नहीं। जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर से आपको उतरना पड़ेगा। आपको फिर, मैं तो कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, दिक्कत इस बात की है कि अन्य जो संगठन के लोग हैं वो कहेंगे हमने इस कार्यक्रम की घोषणा नहीं, किस लिए हम नहीं करेंगे। कुछ लोगों को राजद प्रेम जग जाएगा, कुछ लोगों को भाजपा प्रेम जग जाएगा। मैं तो ऐसे भी शिक्षकों को देखा हूं, फेसबुक पर जुड़े हुए लोग जो बहुत फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते हैं। यह करवा सच है कि जब के पाठक बने अपर मुख्य सचिव और जो इस तरीके के तुगलकी फरमान उन्होंने जारी करना शुरू किया, मैं डे 1 से विरोध कर रहा हूं। लेकिन जब वो आए तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि के पाठक जी हमारे स्वजातीय हैं, हमारे कुल वंश के कुल देवता आ गए हैं, वे लोग आकर के और फेसबुक पर के पाठक के बड़ाई में पोस्ट लिखने लग गए। क्या यह गलत है? आप इसलिए के पाठक की बड़ाई कीजिएगा, उनका डिफेंड कीजिएगा क्योंकि वो आपके कुल वंश के हैं। कुछ लोग हैं कि जब सरकार का विरोध करिए तो कहेंगे हम तो नीतीश कुमार हमारे कुल वंश के हैं, हम उनका विरोध क्यों करेंगे। हाँ, चच्चा हमारे कुल वंश के हैं, चच्चा नहीं है कि अपन बाबूजी हैं। कुछ लोग आ जाएंगे ये नहीं, हम तो माई समीकरण चलाते हैं, तो एम वाई समीकरण चला रहे, चलाइए। फन्ना संगठन हम चला रहे हैं, संगठन के नेता हमारे जात का, इसलिए हम उसी पार्टी में रहेंगे, उसी संगठन में रहेंगे, चाहे उसे वो घास नहीं उखड़े। विरोध नहीं कर सकते हैं। ये जिस तरीके का तमाशा हो रहा है, इस सब के लिए जिम्मेवार शिक्षक समाज के वे लोग हैं जो जातिगत मानसिकता से ग्रसित हैं। हम केवल और केवल शिक्षक हित की मानसिकता से ग्रसित हैं और शिक्षक हित की मानसिकता हमारी है, थी और रहेगी। आज जिस तरीके से छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है, आज महिलाएं इतनी हैं, ये जीवित पत्रिका व्रत की छुट्टी जिन पदाधिकारियों ने रद्द किया है, आपको पता है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वह जीवित पत्रिका व्रत के दिन वह निर्जला रहती हैं और दातुन तक नहीं करती हैं, अपने मुंह में दातुन तक नहीं डालती हैं, और उस दिन आप छुट्टी नहीं दीजिएगा। जो महिलाएं तीज करती हैं वह तीज व्रत की आप छुट्टी कैंसिल कर दिए। तीज जिस दिन महिलाएं करती हैं, रात्रि में उस दिन जगती हैं पूरी रात, वह सोती नहीं हैं।
यह एक साधना है, तपस्या है भारत की लोक जीवन की। और आपने क्या किया, उस छुट्टी को रद्द कर दिया। विद्यालयों में शिक्षिकाओं की जो संख्या है वह 60% से अधिक है। आप कहेंगे कि जिनको पर्व करना है वो छुट्टी लेकर करिए, तो क्या स्कूल में 50% से अधिक, 60% से अधिक स्टाफ को छुट्टी दी जा सकती है? वह अपनी छुट्टी लेकर भी अगर पर्व त्योहार मनाना चाहें तो वह नहीं मना सकती हैं, यह हकीकत है। तो जब अपनी छुट्टी भी अगर वह मांगे और छुट्टी नहीं मिल सकती है, इसका क्या मतलब है, आप परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, आप इनके पर्व त्योहार पर आप रोक लगा रहे हैं। यह संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर बहुत बड़ा हमला है। संविधान संविधान चिल्लाने वाले, संविधान की रक्षा की बात करने वाले संविधान की होली जला रहे हैं तुम्हारे पदाधिकारी। हिम्मत नहीं है बोलने की, करो चरण वंदना, करो चाटुकारिता। और जान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आपको पता है राजनीति करने वाले लोगों, यह जो स्थिति है, इस स्थिति में आपकी जो लंका है उसको जलाकर राख कर देंगे लोग। बिहार में जो शिक्षिकाएं हैं, आपको पता नहीं है, मैं आपको एक धार्मिक प्रसंग सुनाना चाहता हूं। इस धार्मिक प्रसंग को सुनिए, बहुत सारे लोग इस प्रसंग को जानते होंगे। यह धार्मिक प्रसंग मैं आपको बताता हूं। राजा बलि जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ, यह सभी लोग आप जानते हैं। और राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे और भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके बाल रूप में, एक बच्चा के रूप में वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने दक्षिणा मांगी थी। तो जब यज्ञ हो रहा था तो वहां राजा बलि की बहन वहीं पर खड़ी थी। राजा बलि की बहन जब वामन रूप में भगवान को जब देखी, तो देखने के बाद में बहुत ही वह उस बाल रूप पर मोहित हो गई और वह मन ही मन यह भगवान से प्रार्थना की और यह कल्पना की, जिज्ञासा प्रकट की कि काश यह मेरा बेटा होता। अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन से इसको दूध पिलाती। भगवान उसके मन की बात को समझ गए, वो तो अंतर्यामी है। भगवान विष्णु ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, तुमने मुझे पुत्र रूप में मांगा है, चाहा है, तो मैं तुम्हें पुत्र रूप में मिलूंगा। और थोड़ी देर के बाद जो घटना घटी, जिसमें भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग जमीन की मांग की थी दान में, और 3 पग में, एक पग में उन्होंने पूरी धरती को माप दिया, दूसरे में आकाश को माप दिया, और तीसरा पग जब उसके सिर पर रखा था तो पाताल लोक चले गए। यह जो कथा है, जब यह घटना घटी तो वहीं पर राजा बलि की बहन वह घटना भी देख रही थी। जब यह घटना देखी तो वह क्रोधित हो गई और बोली कि अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं इसे जहर पिलाकर मार देती। भगवान विष्णु ने वह भी वरदान दे दिया, कहा तथास्तु, तुम्हारे जहर भी हमें स्वीकार है। माँ के रूप में तुमने चाहा है तो तुम्हें मैं माँ भी बना लूंगा, और तुमने जहर देने की बात चाहिए तो तुम्हारा जहर भी मैं पी लूंगा। और उसी वरदान को सच करने के लिए जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण अवतार में राजा बलि की बहन वह बन करके आई। वह कौन थी जो दूध पिलाई थी? पूतना के रूप में। तो कृष्णावतार में पूतना के रूप में वह देह धारण करके आई और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उसका स्तनपान भी किया और स्तन पर वह जहर का लेप लगाकर आई थी, उसका जहर भी स्वीकार किया। दूसरा प्रसंग मैं आपको बताता हूं कि जब राम जी की शादी हो रही थी, राम जी के विवाह का जब प्रसंग आता है, उसमें राम जी का रूप अनुपम रूप था। जब वह पहुंचे धनुष तोड़ने के बाद में, जब जयमाला हो रहा था, वरमाला हो रही थी, तो उस समय में सीता जी की सहेलियां वहां पर थी और सीता जी की सहेलियों की संख्या थी 13,108 या 12,108 जो कहते हैं।
तो वो जो सहेलियां थी वो सभी सहेलियां मन ही मन वह यह कल्पना की, भगवान से प्रार्थना की कि काश यह मेरे पति होते, मैं इनकी पत्नी होती। भगवान अंतर्यामी है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पति रूप में अगले जन्म में मिलूंगा। और कृष्ण अवतार में वही 16,108 रानियों की बात होती है। वह 16,108 रानियां पूर्व जन्म में सीता जी की वो सहेलियां थी। यह हिंदू धार्मिक मान्यताएं हैं मेरे भाइयों बहनों। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह हमारी पौराणिक कथा है और यह बताती है कि यहाँ धार्मिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, किसी अनुष्ठान के अवसर पर यहाँ की जो महिलाएं हैं वह दिल से भगवान को जिस रूप में चाहती है उस रूप में मिल जाते हैं। वह जो चीज मन्नत मांगती है वह पूरी होती है। आपने इन धार्मिक अवसरों पर, इन महत्वपूर्ण त्योहार के अवसरों पर आप महिलाओं को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जो आह निकलेगी, भगवान उस आह से आपकी लंका को जला देंगे। और यह जो हो रहा है, यह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब कोई समझ रहा है। हमारे तमाम शिक्षक साथियों, आपकी जो यह मांग है, आप यह कहते हैं तालाबंदी कर दीजिए, पूरे बिहार के सभी स्कूलों में तालाबंदी कर दीजिए। यह तालाबंदी शब्द सुनने में बहुत कर्णप्रिय लगता है। तालाबंदी कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, तालाबंदी कर देना चाहिए। आज अभी आप तालाबंदी करने के लिए जाइएगा तो अभी जो 22 में जो लोग बहाल होकर आए हैं ना, वो लोग कहेगा अभी मेरा 3 साल पूरा नहीं हुआ है, हम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो रिटायरमेंट के एज में है वो लोग कहेंगे ना अब हम जो थोड़ा दिन झेलिए लेंगे, अब क्या करेंगे। और 1 सप्ताह के बाद में सारे लोग पागल कर देते हैं हम लोगों को कि अब वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो स्कूल वहाँ खुला रह गया। ये सब हम लोग झेलते हैं, हम लोग का नींद चैन हराम हो जाता है। दूसरी बात, आपके स्कूल बंद कर देने से और तालाबंदी कर देने से क्या लगता है कि सरकार डर जाएगी या सरकार झुक जाएगी? अरे तालाबंदी से तब ना सरकार डरती जब सरकार को बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब रहता। सरकार को बच्चों की पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं, तो आप ताला बंद करके रखिए तब, चाहे खोल के रखिए तब। तो बच्चों की पढ़ाई से सरकार को मतलब है ना, इसलिए तालाबंदी से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यह मन से निकाल दिया कि आपके ताला बंद कर देने से सरकार को कोई फर्क पड़ जाएगा। सरकार को फर्क पड़ता है तो एक ही चीज से फर्क पड़ता है, याद रखिएगा, मात्र एक चीज से किसी भी सरकार को, वह एक चीज है वोट। बस वोट की चोट, बस इसी से सरकार डरती है। वोट की चोट करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, इसका वातावरण कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं। सरकार में बैठे हुए लोग ने मन में यह पाल रखा है कि वोट शिक्षक नहीं देता है, वोट जात देता है। और जब तक यह मानसिकता दूर नहीं होगी तब तक शिक्षकों की दुर्गति होती रहेगी। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि हम लाख इनको कुछ भी कर देंगे, वोट के दिन जो हमारे गोतिया देहात वाले लोग हैं वो हम ही को वोट करेंगे। तो जब यह स्थिति बनेगी तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका संगठन, शिक्षक और समूह कुछ नहीं होने जाने पर। हम इसी के लिए हमने कहा था कि सभी जगह पोस्टर वार शुरू करिए और इसमें सभी को शामिल करिए, चाहे वो शिक्षक हो, रसोईया हो, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, सभी लोग। अभी टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, इंदिरा आवास सहायक हो, मनरेगा कर्मी हो, सभी को इसमें शामिल करने की जरूरत है, ताकि जब आप सभी लोग चौतरफा हमला करिएगा तभी यह सरकार घबराएगी। या नहीं तो आप इनकलाब जिंदाबाद, धरना प्रदर्शन करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कार्रवाई चलाते रहेंगे। कोर्ट की भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, हाई कोर्ट वारंट निकालता है, के पाठक को गिरफ्तार करना पड़ेगा, इन पर गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है, जमानती वारंट जारी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सब हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कोई सुनने वाला है? बस एक ही चीज से आप सुना सकते हो, वोट से सुना सकते हैं। और इसके लिए आपको पोस्टर वार करना चाहिए। आपको इसके लिए अगर हमसे आप सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई नया आइडिया लगता है तो वही आइडिया आप चलाइए, आप वही चीज लोगों को बताइए कि ये काम करना चाहिए।
लेकिन कोई भी आप कार्यक्रम बनाइए जो सीधे सीधे इनके वोट पर चोट करता हो। अगर ऐसा कार्यक्रम आप अगर चलाते हैं तभी जाकर यह सरकार घबराएगी। और मेरा विश्वास है 1 सप्ताह यदि पूरे मनोयोग के साथ पोस्टर वार चला दिया जाए तो के पाठक जी की विदाई हो जाएगी इस विभाग से। और जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप अगर करने के लिए तैयार हैं तो आप सफल होंगे, और नहीं तो फेसबुक पर लिखते रहिए, सारे शिक्षक नेताओं को गाली देते रहिए, या घर में बिछावन पर सो करके आप फेसबुक पर टिप 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 करते रहिए। आप जो लोग भी सवाल खड़ा करते हैं, आप उस दिन को भूल गए। 10-10 दिन 12-12 दिन मैंने रोड पर सोकर बिताया है। 4 डिग्री टेम्परेचर में हमने सोया है, और 9-9 महीने 10-10 महीने टीबी की दवा भी हमने खाई है। दर्द मैं जानता हूं। आप आराम से सोने वाले लोग और फेसबुक पर टिप टिप करने वाले, आप हमारा दर्द नहीं समझिएगा। और हकीकत भी यही है। आज जितना बोल रहे हैं ना, हमारे किशनगंज के जिलाध्यक्ष शाहनवाज राही जी और वहां के जिला महासचिव अरुण ठाकुर जी, दोनों साथियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन जो हमें जानकारी है, अभी तक किशनगंज का 5 शिक्षक भी उनके घर पर जाकर सहानुभूति भी प्रकट नहीं किया है कि हाँ आप सस्पेंड हो गए हैं, हम आपके साथ हैं, क्या आपको कोई आर्थिक समस्या तो नहीं है। कोई मददगार बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही हुआ था 1974-75 में, पता कर लीजिए। उस समय में, हम लोग के जन्म से पहले की घटना है। सच्चिदा बाबू उस समय में मंत्री हुआ करते थे जल संसाधन विभाग के, और उस समय में बिहार में जो इंजीनियरिंग की डिग्री धारण करने वाले लोग थे वो आत्महत्या कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने ऐलान किया था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, और गांधी मैदान में इन्होंने मेला लगा दिया, और उसमें 4 से लगभग 7,000 लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया था। इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर लोगों को इंजीनियर बना दिया। और दुखद अध्याय यह है कि सच्चिदा बाबू अंतिम समय में जब मरणासन हो गए, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तो इंजीनियर के एसोसिएशन ने मीटिंग की और सारे अभियंताओं से कहा कि जब हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे तो इस व्यक्ति ने हमें नौकरी देने का काम किया था, 1-1 हज़ार रुपया आप लोग दे दीजिए ताकि इनका बेहतर इलाज कराया जा सके। लेकिन इंजीनियरों ने वह नहीं दिया, और बेहतर इलाज के अभाव में वो मर गए। हकीकत यही है कि आज जितने लोग गाली दे रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, हम जान भी दे देंगे, उसके बाद में कोई मेरे परिवार को ही पूछने नहीं आएगा। हम इस बात को जानते हैं, इसके बावजूद हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं और बोल रहे हैं लगातार, कार्रवाई हो, जो करना है करो। हम इस चीज को जानते हैं। मैं यह दर्द इसलिए मैं बयां कर रहा हूं आज कि आप लोग, आज मैं देखता हूं टीका टिप्पणी, और जब हमको समझाने लगते हैं आप लोग, तो उस समय हमको लगता है कि हम किस समाज के लिए काम कर रहे हैं। जब बुरा दौर आएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं होगा। लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग क्यों पिछड़ जाते हैं, क्यों दब जाते हैं? आपको अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको गाली देना चाहिए। जो लड़ रहा है वही समझता है कि क्या दुख दर्द होता है, क्या परेशानी होती है। छठ की छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्या ये चलने वाला है? ये कैसे चलेगा जी? छठ की छुट्टी, छठ में नहाए खाए से शुरू होता है, खरना होता है, सजिया रख है, बिनहिया रख है, 4 दिन का त्यौहार होता है। छठ के त्यौहार में पूरी दुनिया के में बसने वाले हमारे जो लोग हैं, विदेश में रहने वाले हों या परदेश में रहने वाले हों, छठ के अवसर पर अपने घर चले आते हैं और वो अपने परिवार के साथ छठ मनाते हैं। छठ बिहार का ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में फैला है। आज अमेरिका में रहने वाले लोग भी छठ मना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग छठ मनाते हैं, और यह छठ इस बिहार से छठ का त्यौहार शुरू हुआ। और आप जिस जगह से इस पर्व का उद्गम है, आप वहां पर करें, छठ में 1 दिन की छुट्टी देंगे तो और दिन महिला फास्टिंग रहेगी, आपका स्कूल करेगी? दिमाग है कि नहीं है? भैंस चरने चलेगा दिमाग? ऐसा फरमान चलेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि अधिकारियों का बिगड़ गया, ये उसके इशारे पर चल रहे हैं कि वो इसके इशारे पर चल रहे हैं, कि ये कटाह कुत्ता की तरह किसी को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आप दीपावली में छुट्टी नहीं दीजिएगा, छठ में छुट्टी नहीं दीजिएगा, जीवित पुत्रिका में छुट्टी नहीं दीजिएगा, दशहरा में छुट्टी नहीं दीजिएगा। अरे भाई, दशहरा में सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 4 दिन तो मेला का आयोजन होता है,
गांव देहात में, शहर में भी। तो 4 दिन जिस दिन मेला का माहौल आता है उस दिन बच्चा स्कूल में चला जाएगा? सपना देख लिए हैं? ये कहां से आएगा बच्चा भाई स्कूल में? कोई बच्चा स्कूल में नहीं आएगा उस समय में। यह टोटल इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षकों को, यह समाज को बताया जाए कि हम शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं, हम शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो किसी को प्रताड़ित करते हुए दिखना, दिखाना और उसको उसमें आनंद की अनुभूति करना, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षस की यही प्रवृत्ति होती है कि जब इंसान परेशान हो तो राक्षस खुश होता है। यह इंसान की प्रवृत्ति तो है नहीं। इंसान की प्रवृत्ति तो है कि इंसान अगर दुखी है तो हम भी दुखी हो, कोई खुश है तो उसको देखकर हमें भी खुशी हो, इसको हम मानवता कहेंगे। लेकिन यह तो बिल्कुल दानवता है, यह तो बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है कि शिक्षकों को परेशान रख करके और आप समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं समाज को? हम विद्यालय में बच्चों को संज्ञानात्मक ज्ञान देते हैं। आप कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो हम संज्ञानात्मक ज्ञान देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक अच्छा नागरिक भी तैयार करना हमारी जवाबदेही है ना। हमें हमारे समाज की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने में, उसको सहेजने में, उसको संवर्धित, पल्वित, पुष्पित करने में योगदान देने वाला नागरिक भी हमें तैयार करना है ना। जब वैसा नागरिक हमें तैयार करना है, जो जितने निजी विद्यालय हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पढ़ने वाली किसी भी लड़की को छठ का गीत आता है क्या? पता है कि छठ में क्या होता है? उसमें पढ़ने वाले बच्चे को आता है? हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को आता है, वो जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो पर्व त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, हिल मिल कर मनाते हैं। तो हमें कृत्रिम नाटक करके छठ पर्व का नाटक करके कार्यक्रम में दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन निजी विद्यालय वाले नाटक करके दिखाएंगे कि छठ में हम दौरा सूप माथा पर लेकर के और गीत गा के हम दिखा रहे हैं। तो बिहार की जो परंपरा है उसको बढ़ाने वाले बच्चे हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, और वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो समाज में कनेक्टेड है। आप उसको समाज से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, वो छठ में उसको शामिल होने देना नहीं चाहते। आपको पता है दशहरा जैसा जो त्योहार होता है, जो नवरात्र का जो त्योहार होता है, 9 दिनों तक लोग कितनी साधना करते हैं। 9 दिनों तक जो साधक लोग हैं, जो साधना करने वाले लोग हैं, वह अन्न नहीं खाते हैं इतने दिनों तक। बहुत लोग तो ऐसे ऐसे आस्थावान लोग हैं जिनको आपने देखा है कलेजा पर कलश रख करके और वो लोग 9 दिनों तक आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। आप उनको कहिएगा कि छोड़ करके आप स्कूल में आ जाइए तो वो स्कूल में चले जाएंगे। आप फिजिकली उनको बुला ले सकते हैं, डंडे के बल पर आप उनको बुला ले सकते हैं, मानसिक रूप से रहेंगे, वो जहां भी रहेंगे तनाव में रहेंगे, और तनाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। तनाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है, और बदले हुए स्वभाव में आप काम नहीं ले सकते हैं। आप शिक्षकों का स्वभाव बदलना चाहते हैं, उनको दबाव में रखना चाहते हैं। आपको पता है क्या हुआ? आपने कल पत्र जारी किया, छुट्टियों को रद्द करेंगे, ये घटा देंगे, वो बढ़ा देंगे। आज बिहार के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, बिहार का एक भी शिक्षक पूरी मनस्थिति के साथ वह आपको आज बच्चे को नहीं पढ़ा पाया। दिन भर लोग इसी की चर्चा में थे, मानसिक तनाव में थे। कल रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनेगा? रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए शादीशुदा महिलाएं भी अपने बहन के यहाँ जाती है, अपने मायके जाती है। यही तो एक ऐसा त्योहार होता है जो भाई से बहन का कनेक्शन है। लोग एक दूसरे के प्रति जो है अपना स्नेह सम्मान प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व जिम्मेवारियों का बोध कराते हैं। और आपने इस पर्व में जो है कर दिया। लानत है आपकी सरकार, इस तरीके से चल रहा है। कैरम बोर्ड में हम लोग जो है कैरम खेलने वाले लोग को देखा है हमने कि वो मारता है स्ट्राइक। क्या होता है मारना? अगर बैक लाना है तो क्या करते हैं? आगे मारते हैं और पीछे ला करके और गोटी फंसाते हैं। तो ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना चल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बिहार के शिक्षकों को अपमानित करने, प्रताड़ित करने की साजिश है। जितनी भी बहनें हैं, जो शिक्षिका बहनें हैं, नारी शक्ति का अपमान, नारी शक्ति का तिरस्कार, यह बिहार की सरकार को बर्बाद कर देगी। और आप तमाम साथियों से हम यह अपील करते हैं कि कल, आज भी हमारे संगठन ने, हमने अपने प्रदेश के नेताओं को, अपने सभी जिला नेतृत्व से आग्रह किया था कि आज आप लोग इस सरकार का विरोध करिए। जगह जगह पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, सरकार के आदेश की प्रतियों को जलाया गया है। जो जहां है वहां कल रक्षाबंधन के दिन भी आप लोग इसका प्रतिकार करिए, पुतला फूकिए, इनके प्रतियों को आप जलाइए। संभव हो तो मैं तो यह कहता हूं कि बच्चे तो आएंगे नहीं, तो स्कूल में
आपको शाम में अगर स्कूल से फुर्सत मिले तो कुछ लोग जा करके और शिक्षा विभाग के कार्यालय में राखी बांध दीजिए कि लीजिए अब तो राखी हम लोग ये कार्यालय में ही बांधेंगे, बहन भाई को तो बांध नहीं सकते। विरोध आप लोग करिए, हर तरीके से विरोध करिए और अपने अपने जिस संगठन में है उस संगठन के नेतृत्वकर्ता से कहिए वोट की चोट करिए।